जब इनकी इलेक्शन की बारी आती है तो जैसे बरसाती पानी से डिड्डू बाहर आते हैं, ऐसे जो लीडर भी बाहर चले जाते हैं। लीडर वो होता है जो देश को बचाने का काम करे और अपने भारत को बचाए। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था हमें देश के लिए जीना चाहिए, देश के लिए मरना चाहिए। हमारा भारत जो है, भारत माता जो है, हमारी आन और बान और शान है। मैं समझती हूँ कि हमारे मुल्क की जो पॉलिसी है ये बिल्कुल उसके खिलाफ है और इस वक्त पूरी दुनिया जो है वो इजराइल का जो प्राइम मिनिस्टर है बीबी नेतन्याहू उसके खिलाफ है। वो एक इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने उसको जो इंडाइट किया हुआ है उसको किसी बहुत सारे मुल्कों में वो जा नहीं पाते क्योंकि उनको कहीं भी गिरफ्तार किया जाएगा। तो ऐसे में मौलवी मोदी जी जो 140 करोड़ लोगों के नुमाइंदे हैं, वो जाके एक क्रिमिनल के गले लगे, उससे मिले, उससे बात करें। मुझे लगता है ये शायद हमारे जो मुल्क हिंदुस्तान, गांधी के मुल्क के लिए ये कोई अच्छी निशानी नहीं है। तो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं वो क्रिमिनल है और हमारे प्रधानमंत्री को क्रिमिनल के गले नहीं मिलना चाहिए। देखिए, मैडम महबूबा के पेड़ को बहुत दर्द पड़ती है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैडम महबूबा के पेड़ को दर्द नहीं पड़नी चाहिए। मैं मैडम महबूबा जी को ये कहना चाहता हूँ, ये ध्यान से सुने, ये पिछली सरकारें नहीं है भाई। आज उग्रवाद ने किसी जहाज को कैप्चर कर लिया तो पाकिस्तान ले जाएगा तो डिमांड करेगा इतने आदमी को छोड़ दो। आज भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों में है। आज किसी की जरूरत नहीं वो किसी जहाज को कैप्चर करके पाकिस्तान ले जाए। ये मैडम महबूबा जी, मैं आपको कहना चाहता हूँ, उस दौरान मुफ्ती साहब बहुत बड़े लीडर थे, लेकिन आज भारत जो है वो एक नया भारत है। ये भारत जो है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ में है। ये भारत हमारा मजबूत है। आज किसी की जरूरत नहीं वो किसी पर अंगली उठा सकता। राहुल गांधी जी को मैं यही कहना चाहता हूँ, वो ही राहुल गांधी है ना जो कहता था गन्ने को गुड़ कहाँ लगता है और एक तरफ आलू डालो दूसरी तरफ सोना निकालो। इसको यही नहीं पता भाई गन्ने को गुड़ कैसे लगता है, गन्ने का गुड़ कैसे बनता है, या आलू कैसे डालो तो सोना कैसे बनता है। ये एक पुट्ठे बयान करता है। एक बयान और दिया था इसने कहा था, कहना था आटा जो है कैसे केजी है, बोलता आटा जो है वो कैसे लीटर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज टाइमलाइन। जिस तरीके से आप लोग जानते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है 2 दिवसीय इजराइल के दौरे पर है और वहीं पर उनका स्वागत जो है, भव्य स्वागत जो है वो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो किया। और अगर हम लोग इजराइल की पार्लियामेंट की बात करें तो वहां पर भी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है स्टैंडिंग ओवेशन जो है वो दी गई। 2 दिवसीय दौरे पर जो है वो इजराइल के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे हैं। इस समय हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता चंचल सिंह जी मौजूद है। चंचल सिंह जी, कैसे देखते हैं 2 दिवसीय दौरे का जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल गए? देखिए, सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। ये पूरे भारत को बधाई देना चाहता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दौरा रहा है इजराइल में और पूरे भारत को मैं बधाई देना चाहता हूं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे भारत की आन और बान और शान है। आपने देखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देशों को जोड़ने का काम किया है। आज हमारे भारत का पूरा वर्ल्ड में नाम है। आज हमारे भारत को हर देश सलाम करता है। तो उसकी वजह एक ही है, भारतीय जनता पार्टी और हमारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो है बहुत अच्छी सरकार है। आज भारत जो है वो बुलंदियों पर जा रहा है। जिस तरीके से आपने भी देखा होगा कि जो महबूबा मुफ्ती हैं, पूर्व सीएम रह चुकी हैं, वो कहती हैं कि जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं वो क्रिमिनल है और हमारे प्रधानमंत्री को क्रिमिनल के गले नहीं मिलना चाहिए। देखिए, मैडम महबूबा के पेड़ को बहुत दर्द पड़ती है। मैं ये कहना चाहता हूं कि मैडम महबूबा के पेड़ को दर्द नहीं पड़नी चाहिए। ये मसला देश का है, ये मसला भारत का है। अगर भारत जोड़ यात्रा पूरे देशों के साथ चल रही है अपने भारत को बढ़ावा देने के लिए, तो ये मैडम महबूबा ने ये लफ्ज नहीं कहना चाहिए। और बहुत गलत सोच है, मैडम महबूबा जी की नीच सोच है और मैं चाहता हूं कि ऐसे लोग देश का खिलाफ हैं। जिस तरीके से बाबा जी हम बात करें दिल्ली की, दिल्ली में जो है लोग मांग कर रहे हैं राहुल गांधी को एमपी की सीट से इस्तीफा दे देना चाहिए, रिजाइन दे देना चाहिए। उसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, राहुल गांधी जो है ये आपको पता है ये लीडरी के नाम पर एक धब्बा है और राहुल गांधी भारत के खिलाफ बात करता है, पाकिस्तान के हित की बात करता है और देशों के हित की बात करता है। अपने भारत की कभी भी तारीफ जो है वो नहीं करते हैं ये लोग। कांग्रेस पार्टी के दौरान जब कांग्रेस पार्टी पैदा हुई थी 1947 में, 1945 में
हमारे हिंदुस्तान में जे लड़ाई झगड़ा इन लोगों ने फैला दिया। उसके बाद 1947 में हिंदुओं मुसलमानों को कटाया गया, देश के दो टुकड़े किए गए, एक पाकिस्तान बनाया गया, एक हिंदुस्तान बनाया गया। जे कांग्रेस ने जब अपने चरण रखे थे अपने भारत के लिए, और उसी दौरान भारत के दो टुकड़े जो हैं वो कांग्रेस पार्टी ने किए हैं। कांग्रेस पार्टी के दौरान पीओ के एरिया, हमारा लाखों कंडाल एरिया जो है वो पाकिस्तान को दिया गया, हजारों कंडाल एरिया हमारा जो है वो चीन को दिया गया, और कुछ एरिया उस दौरान जो बांग्लादेश जो बना है उसमें हमारे 28% हिंदू थे, लेकिन अगर वो चाहते तो बांग्लादेश हमारे साथ जुड़ सकता था, लेकिन इन्होंने एक बांग्लादेश को भी वखरा कर दिया। अगर पाकिस्तान से वो एरिया टूटा था तो अपने भारत के साथ उस एरिया को जोड़ना चाहिए था, लेकिन इन लोगों ने उस एरिया जो है बांग्लादेश को भी दे दिया। इन लोगों ने भारत को खत्म करने का काम जो है वो किया। और कांग्रेस पार्टी के दौरान जब इनकी सरकारें चली, पत्थरबाज पैदा हुआ, उग्रवाद पैदा हुआ, मिलीडेंट पैदा हुआ, और मिलीडेंटों की फैक्ट्री चलाई गई, और उस दौरान लाल चौक में पाकिस्तान का झंडा खड़ा किया गया, और 1988 से लेकर 1990 तक 5 लाख कश्मीरी पंडितों को बाहर निकाला गया, उनके साथ खून खराबा किया गया, उनकी बच्चियों के साथ अत्याचार किया गया। लेकिन एक काल कश्मीर से, लाल चौक से आती थी जम्मू कश्मीर बंद तो बंद। उस दौरान उग्रवाद जो काल करते थे, पूरा जम्मू कश्मीर में खून खराबा जो है लाखों की तय पर हुआ है। ये पिछली सरकारों की दौरान की बात मैं कर रहा हूं। हमारे पूरे भारत में 20 फुट चौड़ाई में कोई भी रोड नहीं था। आज भारतीय जनता पार्टी ने बड़े बड़े हाईवे, पूरे भारत में एक्सप्रेस रोड, बड़े बड़े रोड बनाने का काम किया, और हमारे भारत को नया भारत बनाने का काम किया। हमारी भारतीय जनता पार्टी ने लाल चौक में हिंदुस्तान का झंडा खड़ा किया। हमारी भारतीय जनता पार्टी ने मिलीडेंटों की फैक्ट्री को खत्म किया। हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार ने मिलीडेंटों की फैक्ट्री को खत्म करते हुए उग्रवाद को गोली खिलाओ जम लोग बेचने का फैसला लिया। और भारतीय जनता पार्टी ने अपने बॉर्डर को पक्का करने का, मजबूत करने का काम किया। हमारी भारतीय जनता पार्टी ने भारत की आर्मी को मजबूत बनाने का काम किया, बेल्ट फोर्स के जवानों को मजबूत बनाने का काम किया, उनका हौसला बुलंद किया। नहीं तो पिछली सरकारों के दौरान, कांग्रेस के सरकारों के दौरान कहा जाता था अगर पाकिस्तान 100 गोला भी फेंकता है, आप पाकिस्तान पर गोला नहीं फेंक सकते जब तक ऑर्डर दिल्ली से नहीं आएगा। भारतीय जनता पार्टी जब आई तो भारतीय जनता पार्टी के सरकार के दौरान सबसे पहले ये हुक्म हुआ, राजनाथ सिंह जी उस दौरान गृह मंत्री थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उस दौरान प्रधानमंत्री थे। इन्होंने कहा अगर पाकिस्तान एक गोली चलाता आप 100 गोला फेंक सकते हो, अगर पाकिस्तान एक गोली मारता है तो आप हजारों गोलियां मार सकते हो, कोई भी हिसाब किताब आपको नहीं पूछा जाएगा। लेकिन भारतीय आर्मी को एक भारतीय जनता पार्टी ने एक मजबूत करने का काम किया। देखिए भारतीय जनता पार्टी है, जेके पुलिस है, जहां बीएसएफ है या सीआरपी है, हमारे बाजू सेना है, जल सेना है, जल थल सेना है, और जितनी भी हमारी सेना है, जब ये बॉर्डरों पर ड्यूटी देते हैं या देश में ड्यूटी देते हैं तो हम चैन की नींद सो पाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि बेल्ट फोर्स के जवान हमारी आन और बान और शान है और सिर का ताज है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, आप बताइए कि भारतीय जनता पार्टी ने एक नया जम्मू कश्मीर बनाने का काम किया। हमारे जम्मू कश्मीर के हालात देखिए, पहले जब लोग कश्मीर जाते थे तो मेरे ख्याल में 3-3 दिन रोड जामों पर फंसे रहते थे, लोग अपने टाइम के कश्मीर नहीं पहुंच सकते थे, इतनी धांधली थी। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू से लेकर कश्मीर तक हाईवे और टनल्स बनाए गए हैं, और मेरे ख्याल में 5 घंटे में लोग जम्मू से कश्मीर जाते हैं, और सुबह जल्दी जाएं तो शाम को जम्मू आ सकते हैं। और जम्मू से लेकर कश्मीर तक हाईवे, जम्मू से लेकर पुंछ तक हाईवे बनाया गया, जो कि कांग्रेस के दौरान ये 10-12 फुट चौड़ाई में रोड था। लेकिन आज की डेट में जम्मू से लेकर पुंछ तक जो है वो एक हाईवे बनाया गया है, लोगों को कोई भी तरीके की परेशानी नहीं है। सतवारी से लेके, जम्मू से लेके लखनपुर तक फ्लाईओवर और हाईवे जो है भारतीय जनता पार्टी ने बना के तैयार कर दिया। जम्मू में रिंग रोड जिसकी चौड़ाई 200 फुट है और लंबाई जो है लगभग 90 किलोमीटर है, वो विजयपुर से लेके
और जट्टी तक, नरगोटा जट्टी तक एक रिंग रोड बनाया गया कि जम्मू में कोई भी तरीके का रश जो है वो ना पड़े। ऐसे ही रिंग रोड एक जो है कश्मीर में दिया गया। एक एम्स का नाम हमारे जम्मू के लोगों ने नहीं सुना था, जम्मू कश्मीर के लोगों ने। एक एम्स जो है वो कश्मीर में दिया गया, एक एम्स जो है विजयपुर वहां दिया गया जम्मू में। और एक भारतीय जनता पार्टी ने एक नया देश बनाने का काम किया है। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी जो है ये भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला नहीं कर सकती, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मुकाबला नहीं कर सकती। मैं यही कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो हमारे देश की आन और बान और शान है। मैं लोगों को ये कहना चाहता हूं, अगर देश को बचाना है और जवानों को बचाना है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी का साथ देना बहुत जरूरी है। एक सवाल रहेगा चंचल जी, जिस तरीके से फॉर्मर मिनिस्टर हर्षदेव की बात करें, वो कहते हैं कि भाजपा जो भी ज्वाइन करता है भाजपा को, वो गंगा जल से नहा लेता है। शायद से भाजपा वाले उनको वॉशिंग मशीन में धो देते हैं, उनके सारे जो भी उन्होंने गलत काम किए हैं वो सारे साफ हो जाते हैं। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारा भारत है, हमारा देश है, आज बुलंदियों पर है। पूरा वर्ल्ड जानता है, जो हमें सफाई देने की जरूरत नहीं। मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ही एक पार्टी ऐसी है जो देश को बुलंदियों पर लेके पहुंच चुकी है और देश को नंबर 1 बना सकती है। वो ही देश थे जो हमारे देश को कुछ भी नहीं समझते थे पिछली सरकारों के दौरान। आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक यात्रा निकाली है, भारत जोड़ो यात्रा। पूरे देशों के साथ बैठना उठना, उनके साथ व्यापार करना, काम करना और देश को आगे बढ़ावा देना। भारतीय जनता पार्टी के दौरान आपने देखा है पाकिस्तान को अंदर घुसकर पीटना और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना। और पिछली सरकारों के दौरान जब पाकिस्तान उग्रवाद को बॉर्डर क्रॉस कराता था, हमारे भारत में हमले करवाता था, इनको बिरयानी खिलाई जाती थी, जेल में बंद किया जाता था और 5-4 साल के बाद इनको छोड़ा जाता था। और आज के दौरान मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने, सरकार ने एक ऐलान किया है, उग्रवाद को गोली खिलाओ और जम लोग भेजो। इनके लिए कोई भी जगह धरती पर नहीं है, क्योंकि उग्रवाद जो है, जहां इनका जो पाकिस्तान का भेजा हुआ जो लोग हैं उग्रवाद, और इनका कोई भी धर्म नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं, हम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब भाई भाई, हमें सब ने मिलजुल कर हमें देश का साथ देना चाहिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का साथ देना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बलिदान करने के लिए बहुत सारे ग्रुप जो हैं, बहुत सारी जो पार्टियां हैं वो पीछे पड़ी हैं। हमें ध्यान रखना होगा, जो हमारे देश के खिलाफ, जहां हमारे प्रधानमंत्री जी के खिलाफ जो लोग आवाज उठाएंगे, ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। राहुल गांधी जी को मैं यही कहना चाहता हूं, वो ही राहुल गांधी है ना जो कहता था गन्ने को गुड़ कहां लगता है, और एक तरफ आलू डालो दूसरी तरफ सोना निकालो। इसको यही नहीं पता भाई गन्ने को गुड़ कैसे लगता है, गन्ने का गुड़ कैसे बनता है, जहां आलू कैसे डालो तो सोना कैसे बनता है। ये एक पुट्ठे बयान करता है। एक बयान और दिया था इसने कहा था, कहना था आटा जो है कैसे केजी है, बोलता आटा जो है वो कैसे लीटर है। तो ये मैं कहना चाहता हूँ, ये इटली का है, इनको मैं कहना चाहता हूँ इटली जाएं, वहां आप शादी शुदी करो, वहां अपना घर बसाओ, और हमारे देश में ये गलत काम मत कीजिए। 1947 से लेके हमें याद है जब हिंदू और मुसलमानों को कटवाया गया, मरवाया गया, देश के 2 टुकड़े किए गए और कबालियों के हमले करवाए गए। हमारे महाराजा हरि सिंह जी को जम्मू और कश्मीर में परेशान किया गया। यही कांग्रेस पार्टी थी उस दौरान। बहुत बहुत शुक्रिया चंचल सिंह जी बातचीत करने के लिए। तो इस समय हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता चंचल सिंह जी जो है वो मौजूद थे। काफी अहम मुद्दों पर जो है वो बातचीत हुई, और जिस तरीके से राहुल गांधी की बात करें तो साफ तौर पर दिल्ली के लोगों का कहना है कि एमपी की सीट से राहुल गांधी को इस्तीफा दे देना चाहिए। इजराइल के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय के लिए हैं। इन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आप लोगों ने सुना। अब आप लोगों की क्या कुछ राय है कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेगा और ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़ेगा यूएनटी के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ समीक्षा वर्मा, यूएनटी जम्मू।